हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनू रस्तोगी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ CSIR नेट मैथमेटिक्स पार्ट ए जून सन 2012। सन 2012 में पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने सॉल्व किया है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, मतलब आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। इसमें जो रेड कलर से जो मैंने सेट किया है, जो छायांकित किया है, इसका तुम्हें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, इस सर्कल को हमने 4 पार्ट में क्या करा है ना, डिवाइड किया है 4 पार्ट में। तो आप देखिए जो छायांकित भाग है, जो शैडो है इसमें, तो ये जो एरिया है, इस वाले एरिया को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले आकृति में से अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो मुझे ये छायांकित वाला भाग मिल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOBCA। देखिए ये वाला A है, ये O है, ये B है, ये C है, A। तो इस पूरे वाले एरिया में से माइनस कर दूंगा इस रेक्टेंगल को। ठीक है, तो इसका जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हाई स्कूल में था चतुर्थांश का क्षेत्रफल करके। तो πr² होता है इसका माइनस, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 2 है, और हाइट कितना है इसका 2 है। फिर देखिए इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये पूरा सर्कल हो गया ना, ये इसका ओरिजिन हो गया, यहाँ से ये रेडियस हो गई, इसकी रेडियस है 2। तो मैंने यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 4। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पाई बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो पाई माइनस 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल शेप्ड गार्डन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना AP करके, वो समांतर श्रेणी। एंड द स्मॉलेस्ट साइड इज 10 मीटर। जो रेक्टेंगल का गार्डन है उसकी जो स्मॉलेस्ट जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, 10 मीटर है। तो क्या फाइंड करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द फिनिशिंग ऑफ द गार्डन इन मीटर इज। तो जो उसका परिमाप है, इसकी जो फिनिशिंग गार्डन है, ये हमें फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो एंगल दे रखा है वो आपको AP के फॉर्म में दे रखा है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में दे रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें ये तो 90 फिक्स हो गया, लेकिन आपको ये 2 एंगल ऐसे एंगल लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो जैसे 90 दिया है, तो मैंने एक एंगल को क्या मान लिया, एक एंगल को मैंने 60 मान लिया, और दूसरे एंगल को मैंने क्या मान लिया, 30 मान लिया। क्यों, क्योंकि देखना 90 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का। 60 के और उसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का। तो ये जो AP बनेगा आपका 30 60 90 का बनेगा, क्योंकि इसके बीच में 30 का डिफरेंस, इसके बीच का 30 का डिफरेंस। तो AP का मतलब यही तो होता है कि 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो बनता है वो। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और इस ट्रायंगल में जो सबसे छोटा एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, ये सबसे छोटा एंगल है। तो सबसे छोटे एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है वो भी सबसे स्मॉलेस्ट होती है ना, सबसे छोटी होती है। तो ये 30 है, तो इसके सबसे सामने जो लेंथ है वो 30 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखना इस एंगल में मुझे ये दोनों फाइंड करने हैं, तो ये दोनों मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए, मुझे मान लो ये फाइंड करना है, तो आपको बेस दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है सामने, और थीटा के सामने, एंगल के सामने जो होती है वो लेंथ होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, पता है ना, टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो मैंने ट्रायंगल ABC में क्या लगा दिया, टेन थीटा लगा दिया। अब टेन थीटा, टेन 30 60 क्या होता है, AB अपॉन BC करके होता है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। BC के मान 10, जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ थी वो कितनी थी हमारी, 10 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीपल किया, AB कितना मिल गया मुझे, 10√3 मिल गया। ये मुझे जो लेंथ मिली है ये वाली, ये कितनी मिल गई मुझे, 10√3 मिल जाएगी। अब मैं ये भी निकाल सकता हूँ। अब मुझे ये 10√3 मिल गई, और AB जो है 10√3 मिल गया।
तो मैं इसमें लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या किया, अगेन त्रिभुज एबीसी में क्या अप्लाई कर दिया, पी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। तो पाइथागोरस थ्योरम सब बच्चे जानते ही होंगे, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर और लेंथ स्क्वायर करके, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पर tan√3 और 10 करके सॉल्व किया, 20 मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब बच्चों को आ गया होगा। तो ए सी जो मुझे मिली है ना, हाइपोटेनस जो मिला है मुझे 20 मिल गया। अब देन टोटल लेंथ ऑफ द फिनिशिंग ऑफ द गार्डन। अब उस गार्डन जो रेक्टेंगल बना हुआ था उसकी फिनिशिंग गार्डन निकालना है, तो साथ तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे। पढ़ा है ना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप बन जाता है ना। तो तीनों भुजाओं को मैंने ऐड कर दिया। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 की वैल्यू होती है 1.732। सबको सॉल्व करेंगे तो 47.32 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब एक सेमी सर्कल दे रखा है, अर्धवृत्त दे रखा है। इस अर्धवृत्त का जो व्यास है ना, वो ए बी हो गया। ठीक है, एज शो इन द डायग्राम। और आपको एक दे रखा है कि जो ए बी ए क्यू है, ये वाला देखिए ए क्यू, जो ए क्यू है वो 2 AP के बराबर है, मतलब इस लेंथ को दुगना करेंगे तो वो ए क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट, तो इन 4 में से कौन सा करेक्ट है। कक्षा 9th में एक थ्योरम थी, वो आपने पढ़ी होगी शायद, कि जो डायमीटर होता है उस डायमीटर से सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सुना ध्यान से, जो सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है, या फिर है ना, उस डायमीटर से जो भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाते हैं वो एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। आप यहाँ से और एक एंगल और बना दीजिए ऐसे करके, जिसको आप नाम दे दीजिए आर करके, तो वो तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, वृत्त के व्यास के कोने वाले पॉइंट्स है ना, वृत्त की परिधि पे जो एंगल बनाए जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम में बेटा आप हैं, ये सारे एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर। आप इसके कोने से एक एंगल और बना लीजिए आर करके, तो वो भी आपका बराबर हो जाएगा। एक और बना लीजिए एस करके, वो भी। तो ये सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए पी बी ये वाला एंगल और ए क्यू बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे बाय थ्योरम। तो ये बिल्कुल सिंगल करेक्ट आंसर था, बिल्कुल देख के ही टिक लगा देना है आपको, ऐसा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये। हाँ, क्वेश्चन है द रैबिट इन कम्युनिटी, अच्छा एक रैबिट है, इनका कोई समूह है ना, ए नाम से ना, इंक्रीज एट 25% पर ईयर, मतलब खरगोशों का एक समूह है जो पर ईयर 25% क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। विल डेट इन वी इंक्रीज एट 50% पर ईयर, और बी कोई खरगोशों का द्वारा ग्रुप है जो पर ईयर क्या होता है 50% इंक्रीज करते हैं। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में ए और बी जो खरगोशों का समूह है वो कैसा है बेटा, इक्वल है। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर, सब देखिए पढ़ के आप एक बार। द रैबिट इन कम्युनिटी ए इंक्रीज एट 25 पर ईयर और बी इंक्रीज एट 50 पर ईयर। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल है, तो ये पॉपुलेशन क्या है इनकी, इक्वल है। क्या करना है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द रैबिट्स इन बी टू डेट इन ए आफ्टर 2 ईयर विल बी। तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बी और ए का रेशो क्या होगा आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद उनके पॉपुलेशन का जो रेशो होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखिए। द रैबिट इज कम्युनिटी ए इंक्रीज 25% पर ईयर, हम जानते हैं ए का जो है 25% पर ईयर बढ़ रहा है, बी का 50% पर ईयर बढ़ रहा है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ए एंड बी आर क्या होती है, इक्वल। ये सब चीज़ें हमें गिवन है बेटा। हाँ, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द रैबिट इन बी टू ए इज आफ्टर 2 ईयर, तो आफ्टर 2 ईयर के बाद जो है उनके पॉपुलेशन का रेशो कितना होगा ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा,
बी अपॉन ए करके हो जाएगा। तो बी की जो पॉपुलेशन, इसमें एक चक्रवृद्धि वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आपको फॉर्मूला पता होगा, वो लगेगा इसमें, है ना। पी कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है बच्चों को ये, ठीक है, ऐसे करके। तो इस पी से पी कैंसिल हो जाएगा। बी का जो है वो कितना है, 50% है, और आर का कितना है, 25% है। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 अपॉन 100 और 125 अपॉन 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 150 अपॉन 125 बचेगा। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 6 अपॉन 5। होल स्क्वायर लगाए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, कैंसिल आउट करूंगा या इसको डिवाइड करूंगा तो 1.44 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ एन organism was monitored at regular interval of time and is shown in the graph below, around which time is the rate of growth zero। बहुत सिंपल है, आपको ये ग्राफ जो है गिवन है, इसमें बता रहा है कि तुम्हारा ग्राफ जो है अराउंड विच टाइम इन द रेट ऑफ द ग्रोथ जीरो। तो ये जीरो कब होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर ये इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फिर यहाँ से डाउन हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो जीरो कब होगा, जब उसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल कहाँ किस वाले पॉइंट से हो रहा है बेटा, 20 से लेकर 30 के बीच में क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो बिटवीन डेज 20 एंड 30 पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इंटरवल है बेटा, 20 और 30 जो इंटरवल है वो 20 और 30 के बीच में ही क्या हो जाएगा, ये जीरो की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 30-40, 30-40 पे तो ये बेटा डिक्रीज कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता ना जीरो। और 10-20 के बीच में क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। हाँ, ऑन डे 20 बेटा 20 पे भी ये जीरो हो रहा है, लेकिन वो इंटरवल की बात कर रहे हैं ना। आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, इंटरवल लिखा हुआ है, तो 20 नहीं हो सकता ना, 20 नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट इंटरवल थोड़ी हो जाएगा, है ना। क्लोज ऑफ डे 10 की भी नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिंगल करेक्ट आंसर है यार, सिंपल करेक्ट कैसे टिक लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन इंडिकेटेड बाय द अकॉमिंग डायग्राम ए। अच्छा ये ठीक है, सिंपल है। तो आपको एक डायग्राम गिवन है बेटा, इसमें क्या है देखना। इस डायग्राम में आप देखिए, ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ये भी आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ये भी एक आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये भी एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो अब ध्यान दीजिए, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा। मतलब इतना जानते होंगे आप ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे करके। तो अब देखिए, इसमें टोटल 4 डायग्राम बन रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 डायग्राम आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है आपका ए बी, तो ये भी ए प्लस बी हो गया। ये भी लिखा हुआ है ए बी, तो ये भी प्लस बी हो गया, ये भी ए प्लस बी हो गया, ये भी ए प्लस बी हो गया। तो ये पूरा जो बड़ा सा डायग्राम है, ये भी तो एक स्क्वायर है ना। तो इस पूरे वाले का जो डायग्राम है, वो इन 4 पार्ट को आप ऐड कर देंगे तो आपको पूरे का डायग्राम मिल जाएगा। तो मैंने वही किया है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब पूरे का एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का एरिया प्लस सेकंड पार्ट का एरिया प्लस थर्ड पार्ट का एरिया प्लस फोर्थ पार्ट का एरिया। तो पूरा एरिया स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ लगा दिया भुजा स्क्वायर, है ना। तो ए भुजा कितनी है, ए प्लस बी तो है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 कितना है बेटा, ये भी स्क्वायर है आपका, तो यहाँ भी भुजा स्क्वायर। सेकंड वाला कैसा है, रेक्टेंगल, एल इंटू बी होता है ना, आयत का क्षेत्रफल। थर्ड वाला भी क्या है आपका, स्क्वायर है, तो यहाँ लगा दिया मैंने बी स्क्वायर। ए बी भी क्या है बेटा आपका, स्क्वायर रेक्टेंगल है, यहाँ भी मैंने ए बी एल इंटू बी लगा दिया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कितना हो गया 2ab। तो ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या किए हैं, 5 क्वेश्चन को अटेंड किए हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो देखा जाए तो, है ना। शॉर्ट वीडियोस मेरी बहुत सारी पड़ी हैं, लेकिन ये मेरी लॉन्ग में जो है फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगती है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर आपका ये थोड़ा तरीका गलत है या जो भी है, तो आप मुझे पर्सनल एडवाइस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और जो कमी है तो प्लीज़ बताइए मुझे और मैं इसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।